Hi everyone. So today we are going to solve lead code problem number 1855. Basically problem is maximum distance between a pair of values. Okay, this is medium level problem, and the problem is you are given two non-increasing zero index integer array nums1 and nums2. Basically non-increasing means decreasing, just decreasing like this. Suppose 9 8 8 5 5 3 2 1 like this. Okay, a pair of indices ij where I 0 less than equal to I less than equal to nums1 dot length and 0 less than equal to j less than nums2 dot length means a pair of indices I and j का कंडीशन है जो 0 लेस देन इक्वल टू आई लेस देन नम्स 1 डॉट लेंथ और जो j का है सेम है बट नम्स 2 डॉट लेंथ का है, ठीक है। और इफ इज वैलिड इफ बोथ i लेस देन इक्वल टू j एंड nums I लेस देन इक्वल टू nums j, द डिस्टेंस ऑफ पेयर इज j माइनस 1। ओके, मीन्स यहाँ बोला क्या गया है कि सपोज ये कंडीशन मेरा है जो कि j है वो nums 1 डॉट लेंथ से छोटा रहेगा और i और j जो रहेगा nums 2 डॉट लेंथ से छोटा रहना चाहिए, ठीक है। और ये वैलिड पेयर कब कहलाएगा जब i लेस देन इक्वल टू j होना चाहिए, ठीक है। और nums 1 का i जो है nums 1 का i लेस देन इक्वल टू nums 2 का j होना चाहिए, ये कंडीशन वैलिड होना चाहिए, ठीक है। तब जाके मुझे जो डिस्टेंस ऑफ पेयर जो मिलेगा इस केस में हम बोल सकते हैं j माइनस 1, ये डिस्टेंस एक मुझे मिला है, ठीक है। ओके, देन आगे क्या बोल रहा है, रिटर्न मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी वैलिड पेयर इफ ij इज इफ देयर आर नो वैलिड पेयर रिटर्न 0। अगर वैलिड पेयर नहीं मिल पा रहा ऐसा कंडीशन तो उस केस में मुझे क्या रिटर्न करना है 0। एंड array is non decreasing if array I minus 1 greater than equal to array I for every, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर का कंडीशन समझा रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्चुअली क्या है, ठीक है। बेसिकली प्रॉब्लम यही था कि अगर मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम को और डिस्कस करूं तो इसको मिटा दे रहे हैं, मैं फिर से थोड़ा सही से लिख दे रहा हूं। ओके ओके, बेसिकली प्रॉब्लम जो था ये क्या है, मेरे पास दो एरे रहेगा, ठीक है। सपोज एरे 1 एरे 2, ठीक है, लाइक दिस। मेरा थर्ड पेयर कब बुक कहलाएगा, आई और जे पेयर कब होगा जब आई लेस देन इक्वल टू जे, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन nums 1 i लेस देन इक्वल टू nums j, ये कंडीशन होना चाहिए। तब जाके मुझे एक डिस्टेंस मिलेगा जो कि j माइनस आई होना चाहिए। क्या मिला मुझे, एक डिस्टेंस मुझे मिला, ठीक है। और ये दोनों जो रहेगा ये ऑलरेडी नॉन इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था डिक्रीजिंग मीन्स डिक्रीजिंग लाइक दिस but non increasing means like this 9 8 8 7 3 2 2 1 like this मीन्स इसमें डुप्लीकेट एक एलिमेंट दो बार प्रेजेंट हो सकता है बट लगातार नॉन इंक्रीजिंग, ओके। और ये डायरेक्ट इसको हम बोल सकते हैं डिक्रीजिंग, राइट।
ये ऑलरेडी नॉन इंक्रीजिंग रहेगी मेजर। ठीक है, प्रॉब्लम यही है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एक टेस्ट केस के, ठीक है, इस टेस्ट केस से ठीक है, अगर इस टेस्ट केस की मैं बात करूं, नम्स 1 और नम्स 2 मुझे गिवन है। देखो नम्स 1 जो है वो 55 30 5 4 2, ओके, और नम्स 2 जो है वो 100 20 10 5, ये है। ठीक है, अब मैं बात करूं वैलिड पेयर की, जो कि i लेस देन इक्वल टू जे होना चाहिए और नम्स i लेस देन इक्वल टू नम्स जे होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों कंडीशन। उसके बाद इस दोनों में से मुझे क्या है, डिस्टेंस मिलेगी जो कि j माइनस आई होगा। ठीक है, हम देखते हैं दोनों में क्या मुझे मिल पा रहा है। ठीक है, देखते हैं पहले हम i इक्वल टू 0 से और j इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। i हम नम्स 1 के अंदर ले रहे हैं, j नम्स 2 के अंदर ले रहे हैं। ठीक है, अगर मैं पहला j पे j कोमा पे देखूं तो ये कंडीशन मैच हो रही है, मीन्स ये कंडीशन ट्रू हो रही है। ठीक है, मीन्स 55 लेस देन इक्वल टू 100 तो है और i लेस देन इक्वल टू भी j भी है, दोनों कंडीशन मैच हो रहा है। तो इस केस में जो डिस्टेंस मुझे मिलेगा वो क्या, कितना मिलेगा, j माइनस जीरो, सॉरी i मीन्स अभी 0 माइनस जीरो 0 आएगा। ठीक है, अभी के लिए मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 0। ओके, अभी के लिए अगर हम डिस्टेंस को बोल दें तो मेरे पास 0 हो गया। बट अभी हम इंक्रीज किसको करेंगे, तो इंक्रीज अभी के लिए हम मान लेते हैं जीरो को कर जे को करते हैं 1 से। क्यों, क्योंकि हमको डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, हमको डिस्टेंस मैक्सिमम करने के लिए हमको जे आई को हमको जितना कम बढ़ा सके और जे को जितना ज्यादा हम बढ़ा सके, क्योंकि आई अगर यहाँ है, अगर जे यहाँ रहेगा तभी तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकल पाएगी। ठीक है, इसीलिए मुझे डिस्टेंस मैक्सिमम करने के लिए मुझे आई को हम जितना चाहेंगे उतना बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इस केस में हम जे को इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि मुझे डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, और डिस्टेंस मैक्सिमम के लिए अगर ये दोनों कंडीशन अगर मेरा मैच कर रहा है तो हम तो ये चाहेंगे कि ऑब्वियसली सेकंड वाला के साथ भी कंडीशन मैच हो जाए। तो इसमें यहाँ पे जे आ जाएगा, यहाँ पे आई, तो जे माइनस आई मेरा डिस्टेंस 1 होगा इस केस में। क्यों, क्योंकि जे 1 पे आ गया और आई 0 पे ही है। ठीक है, डिस्टेंस को मैक्सिमम करने के लिए, ये बात आई थिंक क्लियर हो गया होगा, डिस्टेंस को मैक्सिमम करने के लिए मुझे जे को जितना ज्यादा हम बढ़ा सकते हैं और आई को जितना कम कर सकते हैं। ठीक है, बट कंडीशन दोनों का फुलफिल होना चाहिए, राइट। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, जे को हम लोग आगे एक इंक्रीज कर दिए एक से। ठीक है, अब जे को यहां ला लिए, क्या 55 जो है वो लेस देन इक्वल टू 20 है, नो, कंडीशन फॉल्स। अब कंडीशन फॉल्स हुआ तो अब हम चाह के भी जे को नहीं बढ़ा सकते। क्यों, क्योंकि क्या है, नॉन इंक्रीजिंग मीन्स डिक्रीजिंग। ठीक है, नॉन इंक्रीजिंग है। अगर ये कंडीशन फुलफिल मेरा नहीं हुआ तो हम हुआ तो अब तो हम चाहेंगे कि आई को वहां ले जाओ जहां पे आई का जो वैल्यू, आयत का जो वैल्यू है वो जे आयत का वैल्यू से कम हो। हम तो अब उस कंडीशन पे जाएंगे जैसे फर्स्ट में मेरा सेटिस्फाइड किया था 55 लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन। अब ऐसा कंडीशन मुझे फिर लाना है ताकि नम्स आई जो है, नम्स आई का वैल्यू छोटा हो सके नम्स जे के साथ, मुझे वहां पे जाना है। ठीक है, तो इस केस में हम तो ऑब्वियसली आई को अब मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। आई को इंक्रीज करने के लिए मैंने आई को इंक्रीज करके यहां से यहां पे ला लिया आई को, जे मेरा यहां पे है अभी। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या 30 लेस देन इक्वल टू 20 है, अभी भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। तो हम अगेन आई को ही बढ़ाएंगे। ठीक है, आई को बढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि नॉन इंक्रीजिंग है, ये मुझे याद रखनी है। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है कि इसके बाद वाला कभी नहीं हो पाएगा जब तक पहला कंडीशन कोई सेटिस्फाइड ना करे, राइट। ओके, अब मुझे क्या है 30 लेस देन इक्वल टू 20, ये भी कंडीशन मैच नहीं कर रहा है, मीन्स अभी भी मुझे आई को ही बढ़ाना होगा। ठीक है, आई को बढ़ाने के लिए
मैंने i को कहाँ पे ला लिया 5 पे। अब क्या 5 लेस देन इक्वल टू 20 है? हाँ, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, बट ये कंडीशन सेटिस्फाई तो कर रही है, बट मुझे पहला वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। मीन्स i लेस देन इक्वल टू j नहीं है। i कहाँ पे है? 3। 3 लेस देन इक्वल टू क्या j है? j कहाँ पे है? 1 पे। कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। 3 तो 1 से छोटा नहीं होता है ना, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। इसके से मुझे अभी डिस्टेंस को अपडेट नहीं करनी है, राइट? ओके, हमने अभी डिस्टेंस को अपडेट नहीं किया है, ठीक है, क्योंकि मेरा एक कंडीशन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए ना। अब इस केस में क्या होगा? इस केस में ये तो मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है 20 लेस देन इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 20, ओके, बट ये नहीं कर रही है। तो अब इस केस में मुझे जे को अगेन बढ़ाना होगा। जे को हम कितना कर देंगे? 2। अब जे को हम यहाँ आ गया जे मेरा। आप देखेंगे क्या 5 लेस देन इक्वल टू 10 है? हाँ, ये भी कंडीशन ट्रू है मेरा, ओके। अभी हम देख लेंगे क्या आई लेस देन इक्वल टू जे हो रहा है? अभी भी हाँ, आई लेस देन इक्वल टू जे। अभी तो मेरा 5 यहाँ पे था ना, 0 1 2 0 1 2 पे, ये 3 अभी नहीं आएगी ना, 0 1 2 पे ही रहेंगे ना। हाँ, हम लोग 2 पे ही रहेंगे, क्यों यहाँ पे ऑब्वियसली इससे पहले वाला हम, लेकिन बट क्या कंडीशन मेरा 2 लेस देन इक्वल टू 2। अभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बट आंसर क्या आएगी? 2 माइनस 2 0। ऑलरेडी मेरे पास अभी 0 है, ओके। इसके से मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। क्या हम अभी भी आई को फिर जे को फिर से बढ़ाएंगे, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई करिए तो जे को मुझे बढ़ानी है, ठीक है। जे को मैंने 3 पे दे दिया। अभी क्या देखो 5 लेस देन इक्वल टू 10, देखो ये कंडीशन अभी भी सेटिस्फाई कर रही है। सेम यहाँ 5, ये 10, ये 5, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, बट इस केस में डिस्टेंस को अपडेट किया जा सकता है। हाँ, किया जा सकता है। क्या डिस्टेंस मेरा कितना है? जे का जे 3 है, आई कितना है? 2। आई लेस देन इक्वल टू जे है? हाँ है। आई कितना है? 2 लेस देन इक्वल टू 3 है? हाँ है। 2 तो 3 से छोटी होती है ना, तो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1। अभी के लिए मेरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। अभी के लिए मेरा डिस्टेंस 1 हो चुका है। अब हम देखते हैं क्या मेरा अगला नेक्स्ट कंडीशन होने वाला है। नेक्स्ट कंडीशन जो है, देखो अभी हम जे को ही बढ़ाते जाएंगे जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। मीन्स जब तक नम्स 1 बड़ा नहीं हो जा रहा है नम्स 2 के जेथ के वैल्यू से, ओके। अभी हम जे को बढ़ाएंगे। जे को कहाँ ला दिए? 4 पे। 4 पे आ गया जे। अभी देख लो 5 लेस देन इक्वल टू 5 है? हाँ, कंडीशन ट्रू है। आप देख लो इंडेक्स की, इंडेक्स क्या है? आई लेस देन इक्वल टू जे, मीन्स 2 लेस देन इक्वल टू 4 है? हाँ है। अब मुझे डिस्टेंस को क्या करना है? अपडेट करना है, ठीक है। मीन्स 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अभी मेरा डिस्टेंस कितना आ जाएगा? 2, ठीक है। 2 हो गया। अब मुझे क्या करो, अब मैं एक चीज बताओ, यहाँ पे एक सोचने, थोड़ा थिंकिंग यहाँ पे सोचना होगा कि देखो मेरा जी ऑलरेडी एन पे पहुंच चुका है, मैं लास्ट इंडेक्स पे, ठीक है। तो और डिस्टेंस मुझे आ चुका है अभी तक 2, ठीक है। अब एक चीज बताओ, अगर हम आई को इस इंडेक्स से अब इस पे अगर हम लाएंगे और तब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो क्या मुझे 2 से मैक्स डिस्टेंस मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, मुझे डिस्टेंस मैक्सिमम करने के लिए इस जे को जितना हम पीछे रख सकते हैं, इसको हम जितना आगे दे सकते थे। ये तो ऑलरेडी मेरा जे पे आ गया, ठीक है। और मेरा आई उस इंडेक्स पे था जहां पे मैं ऑलरेडी मैक्स ले चुका हूं। अब क्या है, मुझे आई को ट्रैक करे या ना करे उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरा डिस्टेंस ऑलरेडी आ चुका होगा, मैक्सिमम डिस्टेंस। अब इससे अगर हम नेक्स्ट इस पे अगर 4 के साथ इसका कैलकुलेट करें, कंडीशन मैच हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कम जरूर आएगा। जो इससे है डिस्टेंस हमेशा कम आएगा। एक इंडेक्स आए बट आएगा कम। यहाँ पे देख लो एक ही इंडेक्स अभी आ रहा है 5, तो कंडीशन लेस देन इक्वल टू 4 तो कर रहा है ये दोनों, ठीक है। बट क्या डिस्टेंस क्या होने वाला है? ये अब एक मेरा आई जो था यहाँ पे कितना था? 3 पे था, 2 पे था, अभी 3 पे ये चला जाएगा, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 आएगा, जो कि ऑलरेडी मेरा 2 मैक्सिमम है। मुझे इसमें लौटाना क्या है? लौटाना तो रिटर्न मैक्सिमम डिस्टेंस है ना, ठीक है। आई होप इससे आपको पूरा चीज क्लियर हुआ होगा टेस्ट केस से, एक्चुअली क्वेश्चन बोल के आ रहा है, राइट। ओके, अब जो है हम कांस्टेंट की थोड़ा बात कर लेते हैं। कांस्टेंट की अगर मैं बात करूं तो देखो मैक्सिमम जो मेरा लेंथ जाएगी वो 10 टू द पावर 5 तक जाएगी। नम्स आई और नम्स जे का जो वैल्यू है वो भी 10 टू द पावर 5 तक जाएगी।
और nums 1 एंड बोथ आर नॉन इंक्रीजिंग है, मैंने देख चुका था। तो 10 टू द पावर 5 जाने के बाद मैक्सिमम है कि अगर हम वर्स्ट केस की बात करें, मैंने अगर वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं तो हम n log n तक जा सकते हैं, जिसमें 10 टू द पावर 5 रहे, 10 टू द पावर दोनों रहे, ठीक है। वर्स्ट केस में n log n हम जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम सपोज क्या n अगर nums 1 का लेंथ है और m nums 2 का लेंथ है, तो हम इसमें कितना जा सकते हैं, n प्लस m तो ऑलरेडी हम जा सकते हैं, 10 टू द पावर 5 प्लस 10 टू द पावर 5 हम ऑलरेडी जा सकते हैं, ठीक है। देखो इस, ठीक है, कांस्टेंट की बात कर लिए, n log मैक्सिमम हम लोग जा सकते हैं, बट हम लोग करेंगे कैसे देखते हैं। फर्स्ट अभी हमें इस चीज बताओ, इसमें क्या मेरा क्या था लॉजिक, दोनों नॉन इंक्रीजिंग रहेगा ये तो मुझे पता है, ठीक है। अब ये चीज बताओ, अगर दोनों नॉन इंक्रीजिंग था मीन्स इसमें, तो हम लोग क्या ऐसा बोल सकते हैं कि सपोज मानते हैं कोई, अगर इसी को हम ले रहे हैं, यहाँ पे क्या था, हाँ इसी को अगर हम ले लें, जैसे मानते हैं क्या 100 20 10 10 5, एक ये तो nums 2 है ना, nums 2, nums 1 जो है मेरा वो 55 30 5 4 2 मेरा ये है, ठीक है। अब इसमें एक चीज बताओ, देखो ये नॉन इंक्रीजिंग मुझे गिवन है ना, ये मुझे क्लियर है, ठीक है। ये nums 2 nums 1 ये nums 2, देखो एक चीज मुझे बस एक चीज, बस इसमें एक चीज क्लियर करना है, एक चीज, अगर ये दोनों कंडीशन अगर मीट मेरा नहीं हुआ, सपोज मतलब nums 1 जो है i लेस देन इक्वल टू अगर nums 2 का j, अगर ये कंडीशन मीट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन अगर मीट नहीं हुआ तो मुझे j को बढ़ाने, i को बढ़ाते रहना है कि i को तब तक ले जाओ तब जब तक कि ये कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, तब तक बढ़ाते जाओ, राइट। तो इसका मतलब है कि हम इसमें ऐसा एक चीज बोल सकते हैं कि अगर nums 1 और nums 2 को, nums 2 में j को तब तक बढ़ाते जाओ जब तक कि nums i छोटा है, ठीक है। ये कंडीशन, इस कंडीशन की मैं बात करूं, j को तब तक बढ़ाते जाओ, इसको सॉरी वाइल में डाल देते हैं, वाइल में j को तब तक बढ़ाते जाओ, क्यों, क्योंकि मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस चाहिए। तो मैक्सिमम डिस्टेंस के लिए मुझे j को, मैंने क्या बोला था, j को जितना आगे रख सकते हैं i को हम जितना छोटा रख सकते हैं, ताकि वो दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा ना, ठीक है। तो j को जितना आगे रखने के लिए अगर जब तक ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं तब तक j को बढ़ाते जाओ, ठीक है। और i को हम वन करके इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है, एक एक करके इंक्रीज करते जाएंगे। मुझे बस ये टेस्ट केस समझाने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए मैंने टेस्ट केस को सारे ड्राई रन किया था, ठीक है। ये टेस्ट केस ये बोल रहा है कि ये तब तक बढ़ाते जाओ जब तक ये कंडीशन मैच हो रहा है, तो उस दोनों का बीच का मुझे आ जाएगा। और इसके बाद मुझे जस्ट एक कंडीशन चेक कर लेनी है कि i लेस देन j होना चाहिए, तो उस केस में मुझे क्या करो, मैक्स के अंदर डिस्टेंस को अपडेट कर दो, ठीक है, ये वैल्यू को अपडेट करते जाओ, ठीक है। बाकी तो रिटर्न तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखो अगर सूडो कोड, अगर मैं इस चीज को सूडो कोड की हेल्प से अगर समझाऊं तो मुझे क्या है, मैं एक i इक्वल टू 0 रख लूंगा, j इक्वल टू 0 रख लूंगा, दोनों को स्टार्टिंग जीरो से करूंगा, ठीक है। वाइल लूप के अंदर ये तब तक चलना चाहिए i लेस देन n और j लेस देन m, मीन्स दोनों का डिस्टेंस, ये nums 2 ये nums 1, ये तब तक चलना चाहिए जब तक कंडीशन ट्रू है। मेरा पहला कंडीशन तो यही होना चाहिए, मैंने ये जो लिखा था अभी, ये while j लेस देन m and nums 1 i लेस देन इक्वल टू nums 2
जे। ये कंडीशन जब तक है तब तक क्या करो आप जे को प्लस प्लस करते जाओ, जस्ट इतना, ये यही मेन है। ठीक है, अगर ये हो गया तो एक कंडीशन यहाँ चेक करना है, अगर आई लेस देन इक्वल टू जे है तो मैक्स के अंदर क्या अपडेट कर दो, मैथ डॉट मैक्स, मैक्स का वैल्यू और जे माइनस आई माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू ये अपडेट कर देना है। ठीक है, जस्ट इतना ही कोड है। ठीक है, मैंने ये क्यों, ये तो मेरा कंडीशन मेरा पेयर कर दिया था मैंने। जे माइनस आई माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि सपोज किसी कंडीशन पे जैसे 0 0 इंडेक्स पे मेरा मैच हो रहा है, ठीक है, ये तो मेरा वैलिड मिलेगा, बट इस कंडीशन में आकर देखो पहला वाला अगर मिल गया वैलिड, इस पे अगर मिल गया वैलिड तो जे मेरा 1 से इंक्रीज हो जाएगा, जैसे वैलिड मिलेगा जे मेरा 1 से इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए हम जे को माइनस कर रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगा। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में डिस्कस करूंगा, पहले मैं कोड कर ले रहा हूं। ठीक है, देखो कोड के ऊपर आ गया, मैंने पहला तो एन ले रहा हूं nums1 का लेंथ, देन सेकेंड ले रहा हूं nums2 का लेंथ। ठीक है, अब मैं एक i इक्वल टू 0 ले रहा हूं, ठीक है, और j इक्वल टू भी मुझे क्या लेना होगा 0। एक वैल्यू मैं लूंगा मैक्स, जो कि कैसे रहेगा, इनफाइनाइट इंटीजर्स है। ठीक है, इंटीजर डॉट मीन वैल्यू। ओके, ये हो गया। अब मुझे क्या करना था इजली, बस जस्ट आई लेस देन एंड एन एंड जे लेस देन एम। जब तक एक दोनों कंडीशन ट्रू है तब तक क्या करो, तब तक करो जब तक जे लेस देन एंड है, एंड नम्स 1 आई लेस देन इक्वल टू नम्स जे हो, बट ये नम्स 2 ना 2 हो, तब तक क्या करना है, जे को प्लस प्लस करना है। अगर जिससे ये हो गया तो एक छोटा सा कंडीशन चेक कर लेंगे, क्या आई मेरा लेस देन जे है, अगर है तो इस केस में क्या कर दो, मैक्स के अंदर मैक्स वैल्यू मुझे किसका किसका दे दो, जे माइनस आई प्लस 1 का। ठीक है, ये होने के बाद मैं आई को बारी बारी से एक एक करके प्लस करूंगा। रिटर्न मुझे क्या करवाना है, रिटर्न मैं यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज करूंगा, मैक्स इक्वल टू अगर इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ही रह गया, मीन्स कोई वैल्यू अपडेट ही नहीं हुआ, तो उस केस में तो मुझे 0 रिटर्न करनी थी, बाकी के केस में क्या करनी थी, मैक्स वैल्यू। ठीक है, देखते हैं कोड जस्ट इतना सा है। यहाँ पे रॉन्ग आंसर आ रहा है, देखो नम्स 1 डॉट लेंथ क्लियर, नम्स 2 जे इक्वल टू, ठीक है, मैक्स को मीन इंटीजर किया था आई लेस देन जे लेस देन एम, ठीक है, while j less than nums I less than equal to nums 2 dot j है, तब तक j को प्लस प्लस करते जाओ। इफ I लेस देन j है तो मैक्स के अंदर मैथ डॉट मैक्स करो j प्लस एन, एंड मैक्स अगर इक्वल टू इंटीजर डॉट, यहाँ मीन वैल्यू है ना, मीन वैल्यू देन 0, अदरवाइज okay, still wrong, max equal to mean values then, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या बोला था, -1 +1 नहीं, ठीक है, एक्सेप्टेड। यहाँ का इंटरनली हिडन टेस्ट केस देख लेते हैं क्या है। ओके डन, जस्ट कोड इतना सा था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी चीज को मैंने समझाने के लिए डायरेक्ट किया था। अगर अब मैं
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लो तो मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है मेरा कहाँ तक जा रही है, देखो इंटरनली वाइल लूप जो है, इनर वाइल लूप, ये मेरा हमेशा नहीं चल रहा है, ठीक है, ये हमें हमेशा नहीं चल रहा है। अगर सपोज किसी केस के लिए कंडीशन ट्रू हुआ, वो तब तक चलेगा जब तक फॉल्स नहीं हो जाए मेरा कंडीशन, ये वाला, ये कंडीशन, और ये कंडीशन मेरा हमेशा नहीं चलेगा। तो हमेशा नहीं चल रहा है मेरा ये कंडीशन मीन्स मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मैक्सिमम जो है मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो बिग ऑफ n प्लस m तक जाएगी, क्योंकि हर एक आई के लिए मेरा वो कंडीशन नहीं चल रहा है, क्योंकि वाइल लूप में जब तक ये कंडीशन है तब तक ये बात चला। तो सपोज मेरा सारे में कंडीशन ट्रू हो गया, मीन्स लास्ट इंडेक्स पे कभी चला गया, कभी बीट पे, तो मेरा हमेशा नहीं चल रहा है वो एन टाइम, ठीक है। इसलिए मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n प्लस m, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ 1, ठीक है। आई होप क्लियर होगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।